वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज देखेंगे उत्तर प्रदेश की मृदा और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश की जलवायु और उत्तर प्रदेश की भूगोल से संबंधित तथ्य देखे थे। इसके पहले और पार्ट्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तथ्य दिया गया उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में। उत्तर प्रदेश की जो मृदा है उसको 6 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। 6 भाग हैं। कौन कौन सी मृदाएं हैं उत्तर प्रदेश में? भाबर मृदा है, तराई मृदाएं हैं, जलोढ़ मृदाएं हैं जिनको खागर और बांगर क्षेत्र में बांटा गया है। इसके अलावा विंध्यन मृदाएं हैं जिसके अंतर्गत लाल और पीली मृदाएं आती हैं। फिर अगला जो क्षेत्र है बुंदेलखंडी मृदा का है और इसके अंतर्गत काली मृदा आती है और लाल मृदा आती है। और इसके अलावा अंतिम है अरावली मृदाएं, इसके अंतर्गत लाल रेत आती है और भूरी रेत आती है। ठीक है, तो ये 6 भाग हैं जो कि मृदाओं के हैं और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। गंगा यमुना का जो मैदान है उसमें मुख्य तौर पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है काप से, कीचड़ से और बालू से। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं पर लवड़ी और क्षारीय मृदाएं भी मिलती हैं जिन्हें सामान्य भाषा में ऊसर या फिर बंजर, कल्लर या फिर रेह कहा जाता है। तो गंगा यमुना के मैदान में जो लवड़ी और क्षारीय मृदा मिलती हैं उन्हीं को ऊसर कहते हैं या फिर बंजर, कल्लर कहते हैं या फिर रेह कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ से निकल कर आता है। इसके बाद अगला जो तथ्य दिया गया है उत्तर प्रदेश के कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र 20 हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि पारिस्थितिकीय जो क्षेत्र हैं वो 20 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है और उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 है। ठीक है, और जो मृदा है, मृदा को 6 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मृदा समूह क्षेत्र 8 है लेकिन मृदा को 6 भागों में विभाजित किया गया है। अगला जो तथ्य दिया गया है उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र जो हैं जैसे कि मथुरा हुआ, आगरा हुआ, इन जिलों में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में कहीं कहीं पर काली मृदा भी मिलती है। काली मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं, करेल मृदा कहते हैं या फिर कपासीय मृदा कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की फसल बहुत अच्छी होती है। तो काली मृदा के अन्य नाम है रेगुर, करेल और कपासीय मृदा। अगला तथ्य है लाल मृदा परवा या फिर पडवा, मार या फिर माड़, राकर या फिर राकड़ व भोंडा मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र बुंदेलखंड है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन जल से होता है। सबसे अधिक मृदा अपरदन अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में किस चीज़ से होता है तो जल से होता है। इसको याद रखना है। कहीं कहीं पर पवन से होता है लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा जल से मृदा अपरदन होता है। अगला तथ्य है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन जल से होता है और ये जो अवनलिका अपरदन है ये किस नदी क्षेत्र में होता है? ये चंबल नदी क्षेत्र में होता है। उत्तर प्रदेश में अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? ये इटावा और आगरा हो जाएंगे। अवनलिका अपरदन के कारण बीहड़ बनते हैं, जो बीहड़ चंबल के क्षेत्र में पाए जाते हैं तो ये अवनलिका अपरदन से ही बनते हैं। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? मथुरा और आगरा। ठीक है, अवनलिका अपरदन जो जल से होता है उससे सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं इटावा और आगरा, और वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हो जाएंगे? मथुरा और आगरा। दोनों ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इसको याद रखें। अगला तथ्य दिया गया है भाबर क्षेत्र की जो मृदाएं हैं उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से सहारनपुर, बिजनौर के पश्चिमी भाग में मिलती हैं। तराई क्षेत्र की मृदाएं भाबर क्षेत्र की दक्षिण में पाई जाती हैं। तराई मृदा को मोटे तौर पर दोमट मृदा कहा जाता है। जो तराई क्षेत्र में मृदा पाई जाती है उसको दोमट मृदा कहते हैं। जलोढ़ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मृदा समूह है। तो उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा मृदा समूह कौन सा है तो जलोढ़ मृदा समूह हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यह पूर्व से पश्चिम तक मैदानी क्षेत्रों में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदाएं मुख्य तौर पर गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई जाती हैं। ठीक है, अगला तथ्य है जो विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्र की मृदाएं उत्तर प्रदेश के बघेलखंड और विंध्याचल पठार क्षेत्र में मिलती हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज हुआ और चंदौली। ये सारे जो जिले हैं इन क्षेत्रों में विंध्य क्षेत्र की मृदाएं पाई जाती हैं।
इसके बाद है माड़ और काली मृदा के बारे में। जो माड़ काली मृदा है ये जालौन, हमीरपुर, झांसी, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बांदा, इन हिस्सों में पाई जाती है। इसे काली या फिर कपासीय मृदा भी कहते हैं। कावर काली मृदा बुंदेलखंड की ललितपुर, बांदा, जालौन और हमीरपुर जिलों में पाई जाती है। पडुआ और जो परवा मृदा है, जो पडुआ और परवा मृदा है ये उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर समेत बुंदेलखंड के क्षेत्र जो हैं उन सब में मिलती है। अरावली मृदाएं आगरा जिले के आसपास मिलती हैं और यह लाल रंग की होती हैं। जो अरावली मृदा है ये लाल रंग की होगी और जो आगरा जिला है उसके आसपास के हिस्सों में मिलती है। इसे चंबल और सहायक नदियों के द्वारा लाया जाता है। माट और जो बंजर मृदाएं हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, जैसे कि गोरखपुर वाला क्षेत्र हुआ, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोंडा, इन जिलों में मिलती है। भाट मृदा कुशीनगर जिले में पाई जाती है और जो भूर मृदा है ये ऊपरी गंगा दोआब के क्षेत्र में प्रमुखता से मिलती है। ठीक है, तो इसके बाद अगली जो मृदा है लवणीय और क्षारीय भूमि के अंतर। उत्तर प्रदेश में लवणीय और क्षारीय भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक 12.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। प्रदेश में क्षारीय और लवणीय भूमि अलीगढ़ में, मैनपुरी में, इटावा में, कानपुर में और उन्नाव, इसके अलावा रायबरेली और लखनऊ क्षेत्र में विस्तृत रूप से पाई जाती है। तो यहाँ पर हमने लवणीय और क्षारीय मृदा की बात की। इसके अलावा जो मृदा के समूह हैं, मृदा के जो भाग हैं, प्रकार हैं, उनके बारे में बात की कि कौन सी मृदा किस क्षेत्र में मिलती है और उसका क्या प्रकार है, उसकी क्या विशेषता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की मृदा, उनका स्थानीय नाम जानेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा का स्थानीय नाम है काप। खादर मृदा को कछारी, दोमट, मटियार या फिर सिल्ट बलुआ मृदा कहते हैं। जो बांगर मृदा होती है उसको उपरहार, दोमट, मटियार और बलुई दोमट कहते हैं। लवणीय और क्षारीय मृदा को रेह, ऊसर, बंजर, कल्लर या फिर थुर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बुंदेलखंड की जो लाल मृदाएं हैं उनको पडुआ और राकर कहा जाता है स्थानीय स्तर पर। बुंदेलखंड की जो काली मृदाएं हैं उनको मार, कावर, रंगुर या फिर कपासीय मृदा कहा जाता है। इसके बाद जो है विंध्यन क्षेत्र की जो मृदाएं हैं उनको मार कहा जाता है, कावर, रंगुर और कपास मृदा कहते हैं। और जो विंध्यन क्षेत्र की मृदाएं हैं उनको भोंटा और मोटा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विंध्यन क्षेत्र की मृदा को भोटा और मोटा कहा जाता है, जबकि बुंदेलखंड की क्षेत्र की मृदा को मार, कावर, रंगुर और कपास मृदा कहते हैं। यहाँ पर ये वाला रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये इसके साथ सही मिलान है और ये इसका मिलान है। यहाँ पर हमने देखा मृदा और उनका स्थानीय नाम। इसके अलावा जो मृदा समूह है, कौन से क्षेत्र में मिलते हैं, कौन सी प्रकार की मृदा मिलती है, उसकी क्या विशेषता है, इन तथ्यों को हमने देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।